So children, basically there are three types of natural selection, right? First one is stabilizing or balancing selection. The next one is directional or progressive selection. And the third one is disruptive selection, right? Each one of this we are going to discuss in detail. So let us take up the first one, okay? That is the stabilizing or balancing natural selection. Okay. Now इसको एक समझने की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना है, ठीक है? It leads to elimination of the organisms with over specialized characters and favors average or normal phenotype. अब इसका मतलब क्या है? ग्राफ की मदद से समझेंगे. ये हो गए एक्सट्रीम्स जिनको एलिमिनेट होना है और ये हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है? तो इस कंडीशन में नेचर कैसे सिलेक्ट करता है? हाउ डज नेचर सिलेक्ट? एलिमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ ओवर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स. माने जो एक्सट्रीम्स पे हैं, जो कि जिनके पास कोई स्पेशल ओवर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एलिमिनेट होते हैं और जो नॉर्मल या तो जो इंटरमीडिएट है उनको नेचर सिलेक्ट करता है. सो इट रिजल्ट्स इन अ वेरी स्लो रेट ऑफ इवोल्यूशन. इसका अगर ज्योग्राफिकल कर्व आप देखो तो कैसा है? बेल कर्व. एंड दिस बेल कर्व इट नैरोज डाउन धीरे धीरे. द सेकेंड पोर्शन देखो आप, इट नैरोज, राइट? क्यों? टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम्स एंड कंजर्व्स द मीन. अब इसको हम बेटर समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल एनीमिया. आपको याद हो तो हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था कि देयर वर लाइक 3 जीनोटाइप्स की हम बात कर रहे थे. सिकल सेल वालों के पास जो है देवर हेट्रोजाइगस वंस, राइट? जिसके पास एक नॉर्मल एलील है जिसकी वजह से 50% आरबीसी विल बी नॉर्मल शेप्ड एंड 50% हीमोग्लोबिन विल बी नॉर्मल. जबकि एक म्यूटेंट एलील होने की वजह से, डिफेक्टिव एलील होने की वजह से दे विल हैव 50% आरबीसी which are sickle shaped and 50% of defective hemoglobin. याद आ गया सबको? Okay. So in this case we are going to discuss the stabilizing or balancing selection. कैसे? ठीक है? Heterozygous is selected by nature. ये याद रखना है. So let us take it. Heterozygous is selected by nature. Correct? Heterozygous is selected by nature and the extremes कौन से होंगे? Homozygous dominant and homozygous recessive are eliminated and homozygous dominant and homozygous recessive are eliminated. अब इसको समझने की कोशिश करें कैसे? राइट. नाउ चलो हम नीचे यहाँ पे वो फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स लिखते हैं तो आप समझोगे. ओके. नाउ वी सेड कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल कौन सा है? होमोजाइगस डोमिनेंट, कि जिनके पास सारे आरबीसी नॉर्मल है, सारे ही हीमोग्लोबिन नॉर्मल है. तो वो हो गया हमारा HbA, ठीक है? करेक्ट. और एक दूसरा एक्सट्रीम क्या था कि जिसके पास दोनों ही डिफेक्टिव एलील्स थे, तो दैट इज HbS, करेक्ट. अब ये नॉर्मल जो लोग थे उनमें क्या था? क्योंकि नॉर्मल था, आरबीसी सब नॉर्मल था, उनको मलेरिया होता है. और जो ये HbS है दोनों ही डिफेक्टिव है, तो दैट इज अ फेटल कंडीशन, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते. ठीक है. और जो ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है वो क्या था? तो दैट वाज HbA HbS. समझ में है?
वो ऐसे लोग थे कि जिनको एक नॉर्मल अलील था, एक म्यूटेंट अलील था, पर क्योंकि उनके आधे आरबीसी सिकल शेप थे, दे बिकेम प्रोन टू मलेरिया, उनको मलेरिया नहीं होता है। तो इस वजह से नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? इनको। ये तो सर्वाइव, जो एचबीएस वाले थे वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो तो वैसे भी मर जाने हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल डाई। एंड जो ये लोग हैं उनको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, उनसे बेटर है ये हेट्रोजाइगस फॉर्म्स कि जो धीरे धीरे एटलीस्ट सर्वाइव करते हैं और मलेरिया से प्रोन होते हैं, तो वैसे लोगों को नेचर ने सिलेक्ट किया। इस वजह से क्या हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली स्टेडिली द एक्सट्रीम्स दे स्टार्टेड गेटिंग, नंबर ऑफ द एक्सट्रीम्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग, कम होना शुरू हो गए, और जो ये इंटरमीडिएट्स थे, माने कैसे? सिकल सेल वाले, करेक्ट, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ। अंडरस्टूड? सो रिमेंबर, नेचर सिलेक्ट्स हियर. What was the thing that we were discussing? What did we say? That it eliminates, पहले हमने बोला था, याद करा रही हूँ वापस, it eliminates with over specialized characters. तो ये over specialized character हो गए, समझ में आया? And favors average phenotype. तो ये जो है वो क्या हो गया? सिकल सेल वाला हो गया एवरेज फिनोटाइप। क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमंस। हम जानते हैं स्किन टोन जो है वो काफी अलग अलग होता है सबके लिए, करेक्ट? तो इंटरमीडिएट स्किन कलर जो होता है, इट इज फेवर्ड ओवर द एक्सट्रीम्स। इंटरमीडिएट skin color is favored over extremes. माने यहाँ पे एक्सट्रीम्स हम किसको लेंगे? अल्बिनोस, जो कंप्लीटली वाइट होते हैं, दे आर अल्बिनोस, है ना? और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा होगा? ब्लैक। जैसे हम जिनको जो नीग्रोज हैं वो कितने ब्लैक होते हैं, हाँ, तो मैं उस तरह के स्किन टोन की बात कर रही हूँ, ठीक? तो इसमें भी क्या होता है? दैट द नेचर इज फेवरिंग द इंटरमीडिएट। सिलेक्ट किसको करता है? इंटरमीडिएट्स को, जिसको हम नॉर्मली फेयर टू विटिश टाइप ऑफ स्किन टोन बोलते हैं, दैट इज एन इंटरमीडिएट स्किन टोन, है ना? तो उसको नेचर सिलेक्ट कर रहा है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ natural selection in case of stabilizing or balancing selection. See, in order to balance the population, ये क्यों ऑपरेट होता है? In order to balance the population, nature selects the intermediates and eliminates the extremes. तो वो भी हम नोट कर लेते हैं। In order to balance the population, nature selects the intermediates and eliminates the extremes, राइट? तो ये याद रखना है। सो दिस वाज स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन। आई होप एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट? प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में मूव होता है। So in this type of selection, the population changes towards a particular direction, right? मैंने इधर ये ब्लैक और ग्रे लिखा है, हमें याद करना है एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, इस वजह से मैंने ये लिख के रखा है इधर, ठीक है? सो इन दिस द ऑर्गेनिजम्स एट वन एक्सट्रीम विच आर मोर अडेप्टेड
are selected and the ones at the other extreme are eliminated. समझ में आया? This is what we are going to discuss. Right? This is what we are going to discuss. So industrial melanism, as I said, हम किसकी बात करेंगे अभी? Industrial melanism. The number of grey moths, मैं वापस वो एग्जाम्पल थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको कि इनिशियली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में, तब क्या था? 2 पेपर्ड मॉथ्स, बिस्टन बेटुलारिया एंड बिस्टन कार्बोनारिया. बेटुलारिया जो है वो ग्रे कलर की थी, कार्बोनेरिया जो है वो ब्लैक कलर की थी. पर क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तब क्या कंडीशन थी कि ग्रे पॉपुलेशन, ग्रे की जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? ज्यादा थी, और ब्लैक जो थी वो कम थी. राइट? सो नंबर ऑफ ग्रे मॉथ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो स्मोक डिपॉजिट होना शुरू हुआ था वो लाइकेंस के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रे मॉथ्स जो है वो फिर दिखने लगी थी, क्योंकि ब्लैक सूटी बैकग्राउंड हो गया और उसके ऊपर ग्रे मॉथ, तो वो प्रीडेटर्स के ध्यान में आ रही थी. सो द नंबर ऑफ ग्रे मॉथ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड. व्हाट हैपेंड? The number of grey moths gradually decreased, correct? And the number of black moth increased, and the number of black moths increased. Understood? Depending upon the condition. Depending upon the condition. मतलब क्योंकि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, स्मोक वगैरह कुछ नहीं था, लाइकेंस ग्रे कलर के होते हैं और उसके ऊपर बिस्टन बेटुलारिया ग्रे कलर का होने की वजह से इट कुड डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स. इस वजह से उनका नंबर ज्यादा था और ब्लैक जो थे वो दिख जा रहे थे. ठीक है? पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्मोक डिपॉजिट होना शुरू हो गया ट्री बार्क्स के ऊपर, तो जो लाइकेंस थे उस पे वो पूरा वो सूटी कलर डिपॉजिट हो गया, हाँ, ब्लैक कलर बार्क पे हो गया, तो ग्रे वाली जो थी वो दिखना शुरू हो गई. और वो एडवांटेज किसको मिल गया? ब्लैक वाली को. ब्लैक मॉथ्स वर नॉट बीइंग एबल टू बी सीन, तो वो खुद को डिफेंड करना सीख गई, उसकी वजह से उनको वो फायदा मिल गया. करेक्ट? सो दिस इज व्हेन द कंडीशन चेंज्ड, अकॉर्डिंगली नेचर ने सिलेक्ट किया. तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. अनदर सच एग्जांपल इज डीडीटी रेजिस्टेंस इन मस्कीटोज. इन 1940s हमने बात करी थी कि जब डीडीटी स्प्रिंकल होना मतलब यूज होना एज एन इंसेक्टिसाइड शुरू किया गया, तो देयर वर अ फ्यू म्यूटेंट फॉर्म्स विच कुड सर्वाइव, जिनके पास वो रेजिस्टेंट जीन था. तो फिर बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हुआ है? ऑल मस्कीटोज प्रिडोमिनेंटली कैसे हो गए? डीडीटी रेजिस्टेंट. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव और डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. राइट? मूविंग ऑन टू अवर थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन. नाउ इस टाइप में क्या होता है? द सिलेक्शन it favors the extreme expressions, intermediate को नहीं, ये याद रखना है. हाँ, selects the extremes, nature selects the extremes and breaks the homogeneous population. यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, but once I take up the example you will understand. So it results in balanced polymorphism. Let us take the example. Okay, so here I am going to take the example of 3 types of snails which are found in the sea. ठीक है? ग्राफ हमने लाके यहाँ पे रख दिया है. ओके, तो हम समझते जाएंगे. ठीक? सो इन द सी
types of snails are present? ठीक है, उसमें कैसी, कौन सी, किन किन 3 की बात करें? एक है ब्लैक कलर की, ठीक है, और इनका जीनोटाइप होता है कैपिटल बी कैपिटल बी। दूसरी है ब्राउन कलर की, जिनका जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी। एंड देयर इज अनदर थर्ड टाइप विच इज व्हाइट, एंड देयर इज व्हाइट, और इस व्हाइट का जीनोटाइप है, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, अब क्या होता है सॉरी, व्हाइट स्नेल्स दे आर इनविजिबल ऑन द व्हाइट सैंड। अगर सी बेड की बात करें, ठीक है, तो दे आर इनविजिबल ऑन व्हाइट सैंड। सो व्हाइट स्नेल्स invisible on white sand, ठीक है। फिर black are invisible on black rocks, so black are invisible on black rocks, ठीक है, but brown were visible on both the backgrounds. Brown visible on both the backgrounds. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, दे वर ईटन बाय द प्रीडेटर्स एंड सो वर एलिमिनेटेड। तो इनिशियली अगर अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, नॉर्मल पॉपुलेशन ग्राफ जो होता है वो एक बेल शेप होता है, तो जिसमें ये ब्लैक की कंडीशन थी, ये व्हाइट की थी, क्योंकि एक्सट्रीम्स जो थे, और ये इंटरमीडिएट था। तो बिकॉज क्या कंडीशन हुआ, व्हाइट स्नेल्स खुद को बचा लेती थी कहाँ पे, बिकॉज दे वर इनविजिबल ऑन द व्हाइट सैंड। ठीक है, सेम वे ब्लैक जो है, दे वर इनविजिबल ऑन ब्लैक रॉक्स, तो वहां पे भी वो छुप के प्रीडेटर से बच पाती थी। पर ये ब्राउन वाली जो थी, दैट इज दिस इंटरमीडिएट वन, वो तो दोनों ही बैकग्राउंड्स पे विजिबल हो जाती है। करेक्ट, तो इस वजह से क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ये समझने की कोशिश करो। दैट सो नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स इंक्रीज्ड, क्योंकि ये ब्राउन वालियों को तो खा जाते थे प्रेडेटर्स, उनका नंबर तो डिक्रीज होना शुरू हो गया था। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि द नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स इंक्रीज्ड एंड द इंटरमीडिएट जो था, या दैट गॉट एलिमिनेटेड। सो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ कि ये टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन जो है वो एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस को फेवर कर रहा है, राइट, बट इट ब्रेक्स द होमोजीनस पॉपुलेशन। अगर अभी इसको देखो तो हम इसको बोल सकते हैं होमोजीनस पॉपुलेशन, पर जो इंटरमीडिएट है उसको वो एलिमिनेट कर रहा है, राइट, एंड इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ ब्रेक इन द होमोजीनस population. So children, with this we are done discussing the types of natural selection. Thank you. Jai Bharat.